Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you philosophical research. Earlier to this, we have discussed historical research. So let's start. What is philosophical research? Philosophical research is a qualitative type of research. We have already discussed the difference between qualitative and quantitative type of research. Qualitative research is the collection of extensive narrative data on many variables over an extended period in a naturalistic setting to gain insight not possible using other types of research. यानी कि गुणात्मक अनुसंधान क्या है? गुणात्मक अनुसंधान एक कलेक्शन है किसका? हम नैरेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, नरेशन कलेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, एक नेचुरलिस्टिक सेटिंग में करते हैं और उस तरीके की अंतर्दृष्टि पाने की कोशिश करते हैं जो अन्य तरीके के अनुसंधान में संभव नहीं है। तो फिलोसॉफिकल रिसर्च भी क्या रिक्वायर करता है? सीमेंटिक क्लैरिटी, यानी कि अर्थपूर्ण शुद्धता हो, मीनिंगफुलनेस मिले, कंसिस्टेंसी एंड रिगर ऑफ थॉट हो, है ना, मतलब कि लगातार कंसिस्टेंट रिगरस थॉट प्रोसेस हो, कॉन्शियसनेस ऑफ एजम्पशंस एंड मेथोडोलॉजिकल अवेयरनेस। तो इस तरीके की फिलोसॉफिकल रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में समानता है। It is the study of processes, the thought and conduct of the principles of laws that regulate the universe and underlie all knowledge and reality. Philosophical research मानता है ये एक अध्ययन है उस प्रोसेस का जिसमें कि जो प्रिंसिपल्स एंड कंडक्ट ऑफ लॉज हैं जो कि रेगुलेट करते हैं यूनिवर्स को और सारे नॉलेज और रियलिटी के अंदर लाई करते हैं, मतलब कि ज्ञान की बात करता है फिलोसफी, है ना। In the process of developing our understanding about the philosophical method in educational research, it is necessary to reflect on the functions of philosophy. जब हम शिक्षा में, शैक्षिक अनुसंधान में फिलोसफिकल मेथड की बात करते हैं, दार्शनिक तरीके की बात करते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि फंक्शंस ऑफ फिलोसफी क्या है, दर्शन के कार्य क्या क्या है, तो हम समझ सकेंगे कि फिलोसफिकल रिसर्च किस किस प्रकार की है या उसका स्कोप क्या है। तो फंक्शंस ऑफ फिलोसफी होता है मेटाफिजिकल, नॉर्मेटिव और एनालिटिकल। मेटाफिजिकल हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि द मेन फंक्शन ऑफ फिलोसफी इज टू रेज बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि फिलोसफी का मूलभूत कार्य यही है कि जो यथार्थ की प्रकृति है, जो रियलिटी है, क्या यथार्थ है, क्या सच है, क्या दर्शनीय है, क्या प्रेक्षणीय है, उसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस रेज करती है फिलोसफी। द नेचर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन काइंड, मनुष्यत्व की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ ब्यूटी एटसेट्रा, एंड टू आंसर दीज इश्यूज थ्रू ह्यूमन स्पेक्यूलेशंस एंड इंट्रोस्पेक्शन, और मनुष्य के स्पेक्यूलेशन की तरफ से या की ओर से और इंट्रोस्पेक्शन से वो इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है। कौन? फिलोसफी। फिर दूसरा इसका फंक्शन क्या है? नॉर्मेटिव है ये, यानी कि नॉर्म सेट करती है। The second in the order of philosophical activities is to establish norms, यानी कि ये दर्शन का काम है कि वो मानक सेट करे, स्टैंडर्ड बनाए, गाइडलाइंस दे for the conduct of human affairs with reference to the knowledge of reality. ज्ञान के यथार्थ से के रेफरेंस में ह्यूमन अफेयर्स का गाइडलाइन बनाती है फिलोसफी की, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या नॉर्म्स होने चाहिए, ये एस्टैब्लिशमेंट का काम फिलोसफी का है। This involves identification of human dispositions which are worthy of cultivation, pointing out the arguments for why these dispositions are to be considered excellences and discussing how these excellences are to be nurtured or cultivated. वो बताती है कि कौन सी मनुष्य की प्रकृतियाँ, प्रवृत्तियाँ हैं जो वर्दी हैं, जिनको हमें कल्टीवेट करना चाहिए, जिनको हमें नर्चर करना चाहिए, ये सारा बताने का काम फिलोसफी का है। तो फिलोसफी का एक बेसिक क्वेश्चन है नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में क्वेश्चन करना, वो उसका मेटाफिजिकल फंक्शन है। नॉर्म स्टैब्लिश करना वो उसका नॉर्मेटिव फंक्शन है। और जो थर्ड फंक्शन है फिलोसफी का वो है एनालिटिकल, यानी कि विश्लेषण करना। द थर्ड एक्टिविटी इज टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज प्राइम एलिमेंट्स ऑफ एनी एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि कंसेप्ट्स जो हैं उनकी एनालिसिस करना भी फिलोसफी का काम है। सच क्लैरिफिकेशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग असम्पशंस बिहाइंड सच एनालिसिस। ठीक है। फिर जब हम फिलोसफिकल रिसर्च की एजुकेशन में बात करते हैं तो क्या उसका उद्देश्य है, क्या लेना देना है उसका? तो फिलोसफिकल स्टडीज इन एजुकेशन एम एट एन असेसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ नॉलेज, यानी कि फिलोसफिकल रिसर्च जब की जाएगी तो वो नॉलेज के स्टेटस का असेसमेंट करेगी, आकलन करेगी थ्रू एनालिसिस ऑफ मीनिंग्स।
आपने लिंग्विस्टिक एनालिसिस के बारे में पढ़ा है फिलोसफी में, तो जो मीनिंग्स हैं, जो अर्थ हैं, उनका विश्लेषण किया जाएगा, एंड रिलेशनशिप्स ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड एक्सपोजिशन ऑफ अंडरलाइंग असम्पशन, यानी कि वो जो मूलभूत मान्यताएं हैं, उनके पीछे कौन से कंसेप्ट्स हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या अर्थ है, उन सबका विश्लेषण एंड ए फ्रूटफुल सिंथेसिस, और बाद में उसका एक अर्थपूर्ण विश्लेषण संश्लेषण किया जाएगा of ideas from different fields concerning educational theories and practices and analyzing meaning and nature of different educational concepts and the relevance of different kinds of educational practices. यानी कि जब philosophical research education में होगी तो उसका लेना देना किस किस चीज़ से होगा कि वो educational concept के nature के बारे में analyze करेगी, वो कौन कौन से educational practices चल रही हैं, उनका relevance क्या है, analysis होगी, synthesis होगी, theories की, practices की, ये सारी बातें होंगी. Unlike scientific research, which aims at making factual statements as empirical laws or generalizations, philosophical research in education focuses on, यानी कि ये वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक प्रकार का अनुसंधान नहीं है, बल्कि ये क्या फोकस करता है, डेवलपमेंट ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड फ्रेश इंसाइट्स इन जो एजुकेशनल कंसेप्ट्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि शैक्षिक जो संप्रत्यय हैं, जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, उनके लिए एक फ्रेश इंसाइट डेवलप करना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इसका काम है. इसीलिए ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है, इसीलिए ये साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है. And making normative inducements on and evaluations of educational practices and recommendations for doing things in a better way. और चूंकि इसका काम नॉर्मेटिव भी है, इसलिए ये एजुकेशनल प्रैक्टिसेस का इवेल्युएशन करती है और बताती है, रिकमेंड करती है कि चीज़ों को और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है शिक्षा में. तो अगर हम एरियाज की बात करें कि फिलोसफिकल रिसर्च इन एजुकेशन होगी तो किन किन एरियाज पे होगी, तो जनरली किन एरियाज पे होती है, हम क्या करते हैं, एजुकेशनल फिलोसफी या कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एजुकेशनिस्ट या फिलोसफर्स की बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक निहितार्थ पे रिसर्च की जाती है, अरविंदो, गांधी, जितने भी आपके कितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, उनकी एजुकेशनल फिलोसफी है, इसका अध्ययन हो सकता है. या स्टडी ऑफ द एजुकेशनल फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट में आ जाएगा जैसे रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के एजुकेशनल फिलोसफी का अध्ययन हो सकता है. स्टडी ऑफ द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है उसका दार्शनिक आधार क्या है. स्टडी ऑफ द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस, जो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है उसके फिलोसफिकल बेसिस का अध्ययन हो सकता है. स्टडी ऑफ द फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय साइकोलॉजिकल थ्योरीज टू एजुकेशन, जो एजुकेशन की साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनकी भी फिलोसफिकल एनालिसिस हो सकती है. स्टडी ऑफ द फिलोसफिकल एनालिसिस थ्योरीज विच इन्फ्लुएंस एजुकेशन, वो दार्शनिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि शिक्षा को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन. अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग कंसेप्ट्स फिलोसफिकली, कोई भी शिक्षा का संप्रत्यय आप उठा लीजिए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कंसेप्ट, एम्स ऑफ एजुकेशन, ये जितने भी हैं उनका फिलोसफिकल कंसेप्चुलाइजेशन करना, या फिलोसफिकल रिसर्च सेंटर्ड ऑन सर्टेन थीम्स, जैसे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है ना, रिजर्वेशन इन एजुकेशन है, जितना भी है, इन सब ये सर्टेन थीम्स की फिलोसफिकल रिसर्च की जा सकती है. तो ये कुछ एरियाज हैं जिन पर फिलोसफिकल रिसर्च एजुकेशन में होती है. फिर फिलोसफिकल रिसर्च के मेन स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे कि और भी किसी भी रिसर्च के स्टेप्स होते हैं. शुरुआत हम करेंगे, पहले हम थीम डिसाइड करेंगे और फिर हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा. कोई नहीं, आई थिंक कोई बात नहीं. तो सबसे पहले हम आई थिंक कि एक स्लाइड या एक पॉइंट मिस हो गया है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट थीम का आइडेंटिफिकेशन है, देन कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, मे बी दैट विल बी मिसिंग. तो मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि पहले आपको थीम आइडेंटिफाई करनी है और फिर कलेक्शन ऑफ डेटा. तो कीपिंग इन व्यू द थीम आइडेंटिफाइड, जो भी थीम आपने चुनी है, and the preliminary questions raised therein, the researcher must collect all the possible data relevant to the theme. तो उस थीम से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो आपको स्टडी करना होगा, कलेक्ट करना होगा फ्रॉम द अवेलेबल लिटरेचर, जो भी लिटरेचर साहित्य आपके पास अवेलेबल है. द सोर्सेज में बी मोस्टली ऑफ लिटरेरी नेचर, तो जो फिलोसफिकल रिसर्चेज होती हैं उसमें डेटा मोस्टली हमें कैसा मिलता है, लिटरेरी, लिखा हुआ, साहित्यिक. वो हो सकता है राइटअप, हो सकता है किसी का ओपिनियन, हो सकता है कमेंट्रीज, हो सकती हैं बुक्स, जर्नल्स, ट्रांसक्रिप्शंस, रिकॉर्डिंग्स, रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सेट्रा में मिलता है. तो मोस्टली जो कलेक्शन ऑफ डेटा फिलोसफिकल रिसर्च में होता है वो इंटेंसिव लाइब्रेरी वर्क, यानी आप लाइब्रेरी में बैठकर नोट करते रहते हैं, यही आपका डेटा कलेक्शन है, फील्ड में नहीं जाना है.
फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन देयरऑफ, फिर जो डेटा आपने एकत्रित किया है, कलेक्ट किया है, उसको आप क्लासीफाई करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, we should logically classify the data under different heads focusing on the theme of investigation। आपने जो इन्वेस्टिगेशन की थीम चुनी है उसको ध्यान में रखते हुए कई हेड बनाएंगे अपने डेटा के और उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या करेंगे। Under each classification, keeping in view the main questions we raise in specific context, जो आपकी समस्या है, जिस समस्या के समाधान के लिए आप अनुसंधान कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप डेटा का क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन में फॉलो डिफरेंट प्रोसेसेस। इंटरप्रिटेशन में आपकी बहुत सारी प्रक्रियाएं लगेंगी। कौन कौन सी? वो वर्णन हो सकता है, तुलना हो सकती है, आकलन हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, एटसेट्रा ऑफ डिफरेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजर क्वेश्चंस अंडर कंसिडरेशन। जो आपका कंसिडरेशन का मेजर क्वेश्चन है उसके संदर्भ में आप ये सब कुछ करके जो आपने डेटा कलेक्ट किया है लिटरेरी रूप पे उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा इन फिलोसॉफिकल रिसर्च इज अ रियल स्कॉलरली जॉब। यही सबसे स्कॉलरली जॉब है फिलोसॉफिकल रिसर्च में, जहां आप डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, which rests on the analytical insight and the synthesizing ability of the researcher। यहाँ पे जो अनुसंधान करता है उसकी विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि काम आती है, उसकी संश्लेषणात्मक योग्यता काम आती है, यानी आपको एनालिसिस भी करनी है और फिर आपको सिंथेसिस भी करनी है। The task of interpretation is chiefly that of ascribing a significance, meaning, purpose and relatedness or to a common end and to an apparently heterogeneous mass of data। बहुत तरीके का आपने डेटा एकत्रित किया है और उसमें आप कॉमनैलिटी ढूंढनी है, आपको उसमें रिलेटेडनेस ढूंढना है, आपको उसमें पर्पस, मीनिंग और सिग्निफिकेंस ढूंढना है। We may follow a logical process of interpretation and give substantive references to our judgments, comments, but there is every possibility of reflecting our subjectivity in the process। देखिए क्या होता है कि चाहे आप जितना भी अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करें, लेकिन जब आप डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आपका अपना सेल्फ उसके इंटरप्रिटेशन में दिखने लगता है। Essentially, a researcher studies other ideas from his own point of view। तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के आइडिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देते हैं, अक्सर ऐसा होता है। However, conscious efforts must be made। लेकिन हमको जानबूझ के डिलिबरेटली चैतन्य होके ये एफर्ट करने होंगे कि अपने आप को डिटैच करना होगा जहां तक हो सके संभव, और इंटरप्रेट द आइडियाज ऑफ अदर्स विदाउट गेटिंग कैरीड अवे बाय अवर ओन बायसेस। और जब हम दूसरे के आइडियाज का इंटरप्रिटेशन करें तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने बायसेस के रॉ में बह के ये काम ना करें, है ना। फिर रिपोर्टिंग द स्टडी, ये इसका फाइनल पॉइंट है। द लास्ट स्टेज ऑफ द वर्क में बी आइडेंटिफाइड विद रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी। लास्ट में आप इसको रिपोर्ट करते हैं। इन द रिपोर्ट अ लॉजिकल सीक्वेंस इज मेंटेन्ड। उसमें आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन करना होता है बिटवीन द डिफरेंट हेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स आर ड्रॉन टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन के अंत में आपको उस कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। एट दिस स्टेज केयर इज टू बी टेकन फॉर क्लैरिटी एंड प्रिसीजन ऑफ प्रेजेंटेशन। इस स्टेज पर आपको ये ध्यान देना होता है कि स्पष्टता बनी रहे। Moreover, appropriate references with quotations as well as notes on necessary points of presentation are to be cited carefully in the report। अब जबकि प्लेजरिज्म की इतनी बात हो रही है और सब कुछ आपको लिटरेरी वर्क है, तो आपको किताबों से पढ़ के, आपने राइट अप से पढ़ के सब निकाला है, तो सबका आपको साइटेशन प्रॉपर देना होगा, प्रॉपरली आपको उसको कोट करना होगा, कोटेशन को, नोट्स को, सबको साइटेशन प्रॉपर करना होगा। फिर एक बात ये भी आती है कि कहीं कहीं ये लगने लगता है कि फिलोसॉफिकल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च एक ही है, क्योंकि ज्यादातर हम दोनों में क्या कर रहे हैं, हमको लिख के पढ़ के ही चीजें निकालनी है ना। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगेगा कि इसमें भी हम किताबों को पढ़कर लिख के कुछ लिख रहे हैं और हिस्टोरिकल रिसर्च में भी यही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। द फिलोसॉफिकल रिसर्च एनालाइजेज द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। जो उद्देश्य है दोनों का वो डिफर करता है, कि जो आपका दार्शनिक अनुसंधान है वो क्या करता है कि शैक्षिक जो अनुसंधान में उसका रोल क्या है कि जो एजुकेशनल प्रैक्टिस चल रही है उसका एनालिसिस करना है कि करिकुलम ऐसा है, उसका फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, या पाठ्यक्रम में कुछ सर्टेन थीम्स है उनको फिलोसॉफिकल अध्ययन करना है। जबकि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या अध्ययन करती है, जो बीत चुका है,
जो पास्ट है उसका अध्ययन करती है। फिलोसॉफिकल रिसर्च में क्या होता है? क्रिटिकल डिस्कशंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हाउ एम्पिरिकल एजुकेशनल रिसर्च इज फ्रेम्ड। इट कैन हेल्प शेप एजुकेशनल प्रोसेसेस, रिजॉल्व क्वेश्चंस अबाउट करिकुलम एंड इवॉल्व एजुकेशनल सिस्टम। जो आपकी फिलोसॉफिकल रिसर्च है वो आपकी शैक्षिक प्रक्रियाओं को आकार देने में मदद करती है, कुछ समस्याओं के समाधान निकालने की कोशिश करती है, जैसे पाठ्यक्रम के बारे में, एजुकेशनल सिस्टम्स के बारे में। जबकि हिस्टोरिकल रिसर्च हमेशा कुछ पास्ट का ही अध्ययन करेगी, इन्वॉल्व स्टडीइंग इन द पास्ट इन ऑल इट्स फॉर्म। जो कुछ बीत चुका है, जो भूतकाल में हो गया है, उसी का अध्ययन हिस्टोरिकल रिसर्च है। हिस्टोरियंस यूज टेक्निक्स एंड गाइडलाइंस टू रिसर्च एंड राइट हिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट। हमेशा अतीत के बारे में अध्ययन करना ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। दे आइडेंटिफाई एंड लोकेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सोर्सेज सच एज बुक्स, मैगजीन्स एंड इंटरनेट। ये बात आपसे हो चुकी है। तो ये है फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिलोसॉफिकल रिसर्च में आप फिलोसोफाइज करेंगे, आप एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, और या तो आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस के अर्थ निकालना चाह रहे होंगे, उत्तर ढूंढना चाह रहे होंगे, या आप कुछ नॉर्म स्टैब्लिश करना चाह रहे होंगे, या आप कुछ एनालिसिस करना चाह रहे होंगे। ये तीन काम फिलोसॉफिकल रिसर्च के हैं। जबकि हिस्टोरिकल रिसर्च हमेशा अतीत को पढ़ के, समझ के, वर्तमान को उससे जोड़ने की, या उससे सुधारने की, या उससे सीख लेने का काम करता है। तो ये रहा philosophical research and historical research. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.